Let's try and understand what really happened. Well, the violence erupted at Delhi's Turkman Gate after a large-scale anti-encroachment drive by the Municipal Corporation of Delhi triggered mob fury. Shocking, instigating videos have surfaced. Cameras have caught an instigator openly urging people to shut shops and assemble just moments before the stone pelting began. Now, chants of Allahu Akbar were also heard as clashes intensified late into the night. Now, around 30 bulldozers were deployed to clear illegal structures, sparking resistance from the locals. Remember, the masjid was not set to be demolished, but it seems police has detained 10 stone pelters and are scanning body cam and CCTV footage and say the hunt is on for the possible masterminds behind the provocation. Tense calm prevails in the Turkman Gate area of the national capital. The encroachments included portions of a road, footpath, community hall, parking area and private diagnostic center. Following a Delhi High Court order, scores of bulldozers reached the spot, which met with resistance from the residents. Now, police officials said that the situation was promptly brought under control with minimal and measured use of force, ensuring normalcy was restored without escalation. सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बिल्डोजर, ये सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोजर। मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह फैसला के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है जल्दी से। वहाँ पे पहले से ही भीड़ मौजूद थी, उसको हमने हटाने के लिए साहब ने काफ़ी बोला, काफ़ी चली भी गई थी। एक गेट है, उसको बंद करने के लिए सर गए, सर के साथ में मैं भी गया था। फिर सर को भी पत्थर लगा, फिर आगे पीछे जाते वक्त मुझे भी पत्थर लग गया। हमारे एसओ साहब बड़े पीसफुली समझा रहे थे, किसी को कोई समस्या नहीं होगी, किसी पब्लिक को भी नहीं होगा और ना मस्जिद को किसी प्रकार की समस्या होगी। लेकिन अचानक गलियों से पत्थर आने लग गए, पत्थरबाजी होने लग गई, रोड से सामने से पत्थरबाजी होने लग गई। तो उसमें फिर एसएचओ साहब को भी चोटें आई है और हमारे साथी जो हैं इनको चोट आई है। सर क्या हुआ, क्या एक्शन लिया गया, उसके बारे में बताइए। दिल्ली पुलिस ने इस मामला दर्ज कर लिया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 121, 221, 223, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, इन तमाम धाराओं और 91 धारा जो कि राइटिंग की है उसमें मामला दर्ज कर लिया है। और दिल्ली पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन हमारे इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को दे दी है और दिल्ली पुलिस यहाँ पे अपनी रेगुलर प्रेजेंस बनाए रखे हुए हैं और पूरा सुचारू ढंग से ये कार्रवाई कराई गई एंक्रोचमेंट रिमूवल की। और उसके बाद भी यहाँ पे जनरल अलर्टनेस बढ़ाई गई है और ताकि ये सारा प्रोसेस प्रॉपरली कंप्लीट किया जाए। आज तक इंडिया टुडे के पास ऐसे कई वीडियो हैं जिसमें भीड़ को भड़काया जा रहा है, फेक न्यूज फैलाया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि मुसलमान लोग घर से बाहर निकले। इस तरह के कुछ ऑडियो क्लिप्स और वीडियोस हमारी जांच स्पेशल स्टाफ के पास भी आए हैं और दिल्ली पुलिस इसको स्पेशल स्टाफ इन्वेस्टिगेशन में इसको भी देखेगी और यदि कोई कॉन्स्पिरेसी का एंगल आता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है? कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है? इस मामले में 5 लोगों को ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकियों की भी इमेजेस हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। Since they actually try to create problem in our legal duty to do our own work, we have registered FIR against it. We had deployed drone cameras, we have CCTV cameras, we had used body worn cameras also. In fact, one of the police officers who were injured, he was wearing a body worn camera. So we are analyzing that CCTV footage. Based on that, we will be able to identify. In fact, some of them have been already detained and we are questioning them. भड़काया जा रहा है, इससे ये भी समझा जा सकता है कि आखिर बवाल कोई होता कैसे है, कैसे बवाल कराया जाता है। 2 वीडियो हैं, एक वीडियो में एक शख्स बकायदा इसी इलाके में जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, तस्वीरें भी आपको दिखाता चलूं, ये वो अवैध निर्माण था जिसको हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद डेमोलिश किया गया। अब यही आसपास जो तुर्कमान गेट का इलाका है, पुरानी दिल्ली का इलाका है, यहीं पर भीड़ देर रात इकट्ठा होती है मंगलवार को तकरीबन 10 बजे के आसपास।
मंगलवार को 10 बजे के आसपास, चूंकि दिल्ली पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की रामलीला ग्राउंड तुर्कमान गेट के आसपास और ये कहा कि एमसीडी का एक्शन होगा तो ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए, और उसी दौरान धीरे धीरे करके सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर यह वीडियो डाला जाने लगा कि लोग अपने घरों से बाहर निकले और अफवाह फैलाई गई कि फैज इलाही मस्जिद को ढाया जाएगा, जो बिल्कुल वही मैं आपको बता रहा हूं। The illegal structures and the encroachments around Faiz-e Ilahi Mosque, which stands right next to me, right behind me, were actually brought down by the Municipal Corporation of Delhi and the police. Delhi police, the para forces, had to provide security for this action. The visuals that you are seeing of the debris, this is of a diagnostic center which was built illegally, an encroachment which stood here for decades. And right next to that, the debris that you see is of the multiple shops that were created over years, and possibly rent was also being collected by the Masjid Committee of the Faiz-e Ilahi Mosque, which stands right at Delhi's iconic Turkman Gate. What we will also see in the next few seconds is of the police action that happened here. But before that, the MCD action in front of you viewers. This is the diagnostic center brought down. The genset can be seen very clearly. Possibly the owners thought that nothing would happen to their structure despite the many of the warnings. That's the para forces which were deployed here. That's Delhi's iconic Turkman Gate. The entire system that is kept there to manage, including the pumping set to run a Bharat Ghar, was kept here, thinking that possibly the bulldozers will never reach here, because it had not over the years, over the decades rather. Mosque stands untouched. This is the structure which is right next to the mosque, which has been taken down, and where the authorities possibly thought it might damage the mosque, the bulldozers were stopped. Right now, the trucks are moving, clearing the debris from the ground. This is Amit Bhardwaj reporting for India Today from Turkman Gate. तो यहाँ से सामने का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, जहाँ पर आपको राइट कंट्रोल व्हीकल नजर आ रहा है, उधर से जो 200 लोग थे, उनमें से कुछ लोग वापस आते हैं और पुलिस टीम पर पथराव कर देते हैं। अचानक से ये पथराव हुआ जिसमें करीब 5 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं, क्योंकि जो डिमोलिशन ड्राइव था, अगर आप देखेंगे तो यहाँ रोड की तरफ भी आप पूरा देखिए, ये डिमोलिशन ड्राइव इस पूरे इलाके में किया गया। यहाँ पर छोटी छोटी कुछ दुकानें भी इस जगह पर बनी हुई थी, जिन्हें यहाँ पर तोड़ा गया। इन सभी दुकानों को, जो कमर्शियल एक्टिविटीज भी हो रही थी, चाहे कुछ लोग यहाँ पे रह रहे थे, उन सब लोगों से इस हिस्से को पहले ही खाली करा लिया गया था। दुकानों को खाली करा लिया गया था, जो लोग यहाँ रहते हैं उनको खाली करा लिया गया था, उनको यहाँ से हटा दिया गया था। लेकिन रात में जब कुछ लोग आते हैं जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया, तो पुलिस का कहना है कि मिनिमल फोर्स का इस्तेमाल किया गया और लोगों को यहाँ से खदेड़ा गया। लेकिन उनमें से कुछ लोग जो पत्थरबाजी किए थे, अब उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है कि पुलिस जो है अब मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2, तमाम जो सीसीटीवी कैमरे आसपास लगे हैं, जो वीडियोग्राफी पूरे जो डिमोलिशन ड्राइव था उसका किया जा रहा था, उनसे उन उपद्रवियों की, जो लोग हंगामा किए थे, जो पुलिस पे पत्थरबाजी किए थे, उनकी पहचान की जाएगी। और पहचान करने के बाद जो भी कानून उन्होंने तोड़ा, पत्थरबाजी की, हंगामा किया, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, पुलिसकर्मियों को घायल किया, इन तमाम धाराओं में FIR दर्ज कर उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। सीधी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको मौके की दिखा रहा हूं। तकरीबन 30 बुलडोजर, 50 यहां पर डंपर आए थे और इस हिस्से को देखिए, जो बारात घर का हिस्सा है, कुछ हिस्सा यहां पर बचा हुआ है, जिसको अभी भी यहां पर डिमोलिश करने का काम जारी है। ये आप सामने देखिए बुलडोजर, जो बाहर की जो दीवार है, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे जहां पर हम खड़े हैं, ये रास्ता अंदर की तरफ जाता है। ये सामने देखिए बगल में ये रामलीला ग्राउंड का इलाका है, और ये रामलीला ग्राउंड में आप देखेंगे तो आपको बुलडोजर और तमाम डंपर नजर आएंगे। और ये उससे सटा हुआ ये जो तुर्कमान गेट का पूरा इलाका था, ये वो इलाका है, ये आप कहें बारात घर का जो पूरा हिस्सा था,
जो यहाँ पर अब तोड़ा जा रहा है, क्योंकि लंबी लड़ाई चली थी, कोर्ट से ऑर्डर मिला था, जिसके बाद एमसीडी ने पुलिस से सिक्योरिटी की मांग की थी। पूरे इलाके को 9 जोन में बांटा गया था और उसके बाद जहां पर रात में 1 बजे जब तमाम बुलडोजर और डंपर पहुंचते हैं तो तकरीबन 150 के आसपास लोग आते हैं। ज्यादा भीड़ नहीं पहुंचती है, पुलिस का कहना है, क्योंकि पहले ही अमन कमेटी से लगातार बातचीत जारी थी और उनको क्लियर था कि भाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई है और कोर्ट के आदेश के बाद इस जगह पे जो अतिक्रमण है वो हटाया जाएगा, जिसमें एक डिस्पेंसरी इस जगह के आसपास थी, जो अब पूरी तरीके से मलबे में बदल गई है। अगर अतिक्रमण था तो फिर उस पर जो है इंतजामिया कमेटी से बातचीत करके मसले का हल निकाला जाना चाहिए, मगर गवर्नमेंट के अधिकारी वो बातचीत न करके सीधे ताकत के जोर पर कुचलना चाहते हैं। मगर ये तमाम चीजें इंसाफ पर मबनी नहीं हैं और इस तरह के कार्रवाइयों से आवाम का भरोसा सरकार से उठ जाता है। मैं तमाम दिल्ली के मुसलमानों से यही अपील करूंगा कि वो अमन और शांति को बनाए रखें, किसी पर पथराव या एजिटेशन की इस पे जरूरत नहीं है, बल्कि जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बात करें या फिर कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, कोर्ट में जाकर के अपनी बात कहें। So as you just saw, the entire issue has now escalated. It was a demolition that was slated by MCD. Permissions were granted by the court and police was there to help them out. But as they went over there in the night, they faced a mob. Remember, the demolition was not of the mosque, but of the adjoining area, which was encroached upon. There was a marriage hall that was there. There was a diagnostic clinic that was built on it. And it was the demolition of these structures which was supposed to happen. But it seems when the demolition team reached over there, they were faced by a mob. Now, it seems the AIMIM chief Asaduddin Owaisi has also spoken about this, as he claims that the entire land belongs to Waqf. ये सरासर गलत हुआ है, इसीलिए उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड और वहां की मैनेजमेंट कमेटी फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाए और जाकर ये तमाम हकीकत सुप्रीम कोर्ट को बताए और स्टेटस को ले वहां पर। ये तो गलत है बिल्कुल। अरे पूरा लिखा हुआ है इसमें, इसका रिकॉर्ड है, वक्फ फंड दिया जा रहा है और आप इस तरह का तो पूरी तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड इसमें मुलविस है, कॉम्प्लिसिट है और उनकी ये नादानी नाहिली नहीं है, बल्कि डेलिबरेट ये लोग आंख बंद कर लिए। इस फैसले के खिलाफ फौरन SLP डालकर स्टेटस को लेने की बहुत जरूरत है, मगर वक्फ की जायदाद का नुकसान हुआ इसमें।